कर लेंगे वो। तुम 1-2 मैच खराब जाते सीधा बंदे का डाउनफॉल ही लेके आ जाते। डाउनफॉल तुमको पता है क्या हो जाता है? डाउनफॉल तुम 2 दिन में तो डाउनफॉल लेके आ जाते हो। ऐसा नहीं होता यार, टाइम दो। तुम उनसे एक्सपेक्ट करते हो हर मैच में वो अच्छा करे, हर मैच में टॉप टेबल पे रहे, हर क्वालिफायर्स में टॉप पे रहे, ऐसा नहीं होता भाई। चिल करो। एडमिनो तो भाई कुत्ता बना रहा है, एडमिनो मार रहा है, एडमिनो एकदम प्रॉपर हर मैच मार रहा है भाई। आपका कमबैक कब होगा? बस आ ही रहा है, ग्राइंड ही चालू यार भाई। मेरे को चैट देख के मजा आता, चैट देख के मजा आता। जोनाथन डाउनफॉल इज रियल। अरे कौन सा डाउनफॉल आ गया यार, मेरे को समझ ही नहीं आता क्या डाउनफॉल आ गया जॉनी भाई। वो बंदा अभी जस्ट ट्रॉफी उठा के आया है, अभी मार रहा है मैचेस में। मतलब डाउनफॉल क्या होता है मेरे को समझ नहीं आ रहा। कौन सा डाउनफॉल आ रहा है? उसका रियल लाइफ में डाउनफॉल आ रहा है? नहीं। उसका गेम में डाउनफॉल आ रहा है? नहीं। उसका डाउनफॉल आ किधर रहा है तुम्हारे माइंड में? हाँ भाई, डाउनफॉल किस चीज में आ रहा है बताओ तो यार। साही था और 41 महीने से ज्यादा से डाउनफॉल ही चल रहा है भाई। थोड़े मैच खराब जाते हैं, थोड़े अच्छे जाते हैं, इट्स ओके यार। सबका थोड़ा ऊपर नीचे जाता है। चैट पगला गई, सीट चेंज करो। लूजिंग एवरी 1v1 गाइस। देखो एक बात होती है, आपको बताता हूँ, ये गेम 1v1 का नहीं है। आपको लगता है बंदा 1v1 में हार रहा है, बंदा हर 1v1 निकाल रहा है, ऐसा नहीं होता। तुम कोई भी प्लेयर ले लो, हर बंदा 1v1 हारता है कभी ना कभी। 1v1 स्किल गेम नहीं है, वो लक भी है, थोड़ा स्किल भी है, बहुत सारी चीजें आती है 1v1 में। पोजीशन आती है, तुम्हारी स्किल्स होती है, बहुत चीजें मैटर करती है। जो 1v1 होता है ना, उसमें एक फैक्टर नहीं होता कि सिर्फ 1v1 है। तुम्हारी पोजीशन, तुम्हारी स्किल्स कितनी है, तुम्हारे गेम पे हाथ कितना बैठा हुआ है। सामने वाला फिर आपको गलती से रिफ्लेक्स मार दिया, आप भले कितना भी नॉर्मल मारो, सामने वाला ज्यादा अच्छा मार गया भाई। बहुत सारी चीज होती है 1v1 में, ये 1v1 नहीं होता है। इस 1v1 के पीछे ना ब्रांचेस होती है बहुत सारी। और यार सब हारते हैं 1v1, क्या 1v1? ये गेम ही पूरा टीम गेम है, तुम 1v1 क्या? जॉनी को हेट दे रहे, लर्निंग ऑन यू, लाइफ में कभी हैप्पी नहीं रहोगे, वो आगे बढ़ता जाएगा, कीप क्राइंग। भाई हेट एक फ्रस्ट्रेशन है जो भी है, लेकिन आपको एक चीज समझा रहा हूँ, वो समझने का ट्राई करो। आपको हेट देना है, हेट दो। फ्रस्ट्रेटेड हो इसलिए आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, वो भी समझ आता है, बट आप एक लॉजिकल चीज समझो। आप बस ऐसे बोलते मत जाओ यार। और ये सिर्फ जॉनी के लिए नहीं, ऐसा नहीं है उसने बहुत कुछ अचीव कर लिया इसलिए सिर्फ उसके लिए बोल रहा हूँ। ये एस्पावर के लिए भी है, ये पंक के लिए भी है, ये सिम्प के लिए भी है, ये एडमिनो के लिए भी है, हर प्लेयर के लिए भाई। और सिर्फ गॉडलाइक नहीं, हर पूरे जितनी भी और के जितने भी प्लेयर्स ग्राइंड कर रहे हैं, तुम 1 सेकंड में डाउनफॉल लिया दो बंदे, ऐसा नहीं होता भाई। आज जॉनी का तुमको डाउनफॉल क्यों दिख रहा है? क्योंकि उसने इतना अचीव किया है। तुमको उन प्लेयर्स का डाउनफॉल दिखता है जिन्होंने आज तक कुछ अचीव नहीं किया बट हर टूर्नामेंट MVP बनते हैं? नहीं दिखता ना, क्योंकि वो छोटे हैं। तुमको वो बेचारे मर जाते हैं, किधर भी मर जाएंगे, कभी भी मर जाएंगे। 10 में से 1 मैच मार देंगे, तुमको वो दिखेगा कितना बढ़िया प्लेयर है, इसको टीम में लो। वो 10 में से 9 मैच हक देगा, तुम वो कभी नहीं देखोगे। जॉनी को तुम इसलिए इतना देख रहे हो ना, उसका डाउनफॉल तुमको हर एक 1v1 तुमको मैटर कर रहा है, हर एक तुम हर चीजें दिल पे ले रहे हो, समझ रहे हो? आप ग्राइंड को फनी वे में लेते हो, गेम प्ले कभी नहीं खेल। यार मैं गेम ही खेलने आया हूँ, मैं कोई फनी वे में नहीं ले रहा। आपसे ज्यादा मैं चाहता हूँ कि मैं गेम खेलूँ। आप भले ही बहुत देखो इंडियन खेलना मेरे को है, मैं उस स्टेज पे रहूँगा, आप सपोर्ट करते हो, आप चाहते हो कि मैं खेलूँ, लेकिन मेरे अंदर सबसे ज्यादा रहेगा ना, क्योंकि मेरे को खुद को खेलना। मेरे को क्या मजा आएगा कि मैं बूट कैंप पे बैठा रहूँ? लाइफ चिल है। अगर वीक 1 क्वालिफाइड नहीं होते तो प्लीज सिम को चेंज दे जॉनी भाई की जगह। एक बार सोच के देखना भाई प्लीज। भाई जब तक सिम खेल रहा था तब तक तुम सिम के पीछे पड़े थे, अभी जॉनी के पीछे पड़े हो, कल को एस्पावर के पीछे पड़ोगे। अब मेरे को एक तुमको एक सिचुएशन देता हूँ, ठीक है? इमेजिन करो कि सारे प्लेयर अच्छे खेल रहे हैं अपनी टीम में, सब मार रहे हैं, सब अपना 1v1 निकाल रहे हैं, बट एज अ टीम ही हग रहे हैं, ठीक है? अपन जीत ही नहीं पाए, ठीक है? सब मार रहे हैं, सब अपना 1v1 निकाल रहे हैं, लेकिन सब मर जा रहे हैं, तो तुम किसको ब्लेम करो? ज़ीगोट आपको? पता ही था। में कमाल का ये खिलाड़ी है, लेकिन हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक दूसरी तरफ एडमिनो OTR के अगेंस्ट वो फाइट। ओपनिंग तो निकाली गई, देखना चाहूंगा कि वहां पे क्या नतीजा बेहतर आ सकता है। एडमिनो अटैक करते हुए देखने को मिल रहे हैं, स्मोक का सारा जिसमें वो कवर की तरह स्मोक को इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने HP को भी रिकवर करना वो बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन व्हीकल उठा के आगे जाना क्या ये गलत कॉल हो सकता है? एडमिनो डैमेज अपने ऊपर बहुत ज्यादा ले लिए व्हीकल से निकलने के दौरान, लेकिन रीसेट करने का जो वो टाइम चाह रहे थे वो बाकी खिलाड़ियों की वजह से मिलता हुआ देखने को मिल जाएगा। पेन इज लाइव, क्या संभाल पाएंगे इस फाइट को? बहुत मुश्किल है, वो बहुत दूर है अपने बाकी प्लेयर्स से और सिर्फ 2 प्लेयर्स अब बचते हुए 4TR के। जोन के अंदर एडवांटेज उनको मिला नहीं, जैसा मैंने पहले बताया ओपन एरियाज, बट यहाँ पे टीम फॉरएवर को देखिए हुए सबसे पहले वो डाउन हुए। टीम गोल का रश आया, ये रश करना बनता भी था, बिकॉज़ जोन का एडवांटेज उनके पास नहीं, बट मान्या स्पिन का मेल शॉट उसके ऊपर भी आते हुए यहाँ पे मान्या को अपनी टीम के लिए क्लच करके जाना पड़ेगा। क्या नेट से खत्म करना चाहते हैं? क्या पोजीशन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है? इन क्लच सिचुएशन में कई बार उन्होंने क्लच करके दिखाया, बट थंडर को देखिए पहले वो फिनिशेस बटोरते हुए
बट अभी भी काम खत्म हुआ नहीं है। थंडर को समझना पड़ेगा कि इस फाइट को जीतना जरूरी, लेकिन वो इसको एक बार फिर से डाउन किया गया। मान्या, क्या वो आखिरी शॉट कनेक्ट होगा? जी हाँ, वो आखिरी शॉट हमें कनेक्ट होता हुआ देखने को मिला है। बहुत ज्यादा नुकसान के साथ हमें आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे थे, क्योंकि उन्हें भी गिरा दिया गया। 4 मिरेकल बैकलाइन से बियर्ड बाबा वो कवर फायर दे सकते हैं, लेकिन पीछे से आप देखिए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, उन्होंने भी मौके का यहाँ पे फायदा उठाना ठीक समझा। बियर्ड बाबा है जो कि सरप्राइज दे सकते हैं, स्मोक के पीछे छुप के रखे, लेकिन 4 मिरेकल वो एक एक करके अपने खिलाड़ियों को गवाते हुए, गॉड्स रेन वो एक एक करके अपने खिलाड़ियों को गवाते हुए। बट जॉनथन, क्या ये ग्रेनेड कनेक्शन बना के जा सकता है बियर्ड बाबा के ऊपर? वो कनेक्शन बनाने की कोशिश, लेकिन अभी कामयाब हुए नहीं है, और वो सरप्राइज दे सकते हैं। स्मोक से निकलते ही हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनके ऊपर वो खतरा आ सकता है, लेकिन बियर्ड बाबा उन्हें भी गिराया गया, और इस पूरे सिचुएशन को हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अपने फेवर पे लेते हुए। फोको को देखिए, उन्होंने समझदारी दिखाने की कोशिश तो करी, उन्होंने गॉड्स रेन को जरूर हराया, और वो यहां से बच के निकलना चाहते थे। उन्हें भी सर्कल की तरफ आने की जरूरत पड़ने वाली है। 2OP के लाइबिलिटी जो कि पोचिंकी में ड्रॉप क्लैश किए थे, वो एक लौता खिलाड़ी वहां से रोटेट करके वेस्टर्न साइड का कंट्रोल बना के रखा हुआ है, और ये दोनों ही सोलो प्लेयर्स देखते हैं कितने प्लेसमेंट पॉइंट निकाल के पाएंगे। तो अब यहाँ देखिए, सिर्फ 6 टीम 17 खिलाड़ी बचे हैं, और अभी क्या 23 मिनट हुए पूरे। इतने कम समय में इतनी सारी फाइट्स हमने देखी, बट रेकनिंग अब उनकी बारी है फाइट करने की। एगी गेमिंग के ऊपर जरूर एक नॉक निकाला, इसका फायदा हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के खिलाड़ी भी निकालना चाहते, बट एस पावर तो थोड़े से ओपन में आए, जरूर डैमेज पड़ा उनके ऊपर, बट एस पावर का वो नेड काम करके गया है, मर्नक्स को डाउन करके गया है, और अब बारी है रश करने की। बट एगी गेमिंग क्या इस 2 तरफा वार में वो सरवाइव कर पाएंगे? वहीं दूसरी तरफ ओरांगुटान, आखिरी प्लेयर का भी पतन, पर ठीक है, अपने आज के मैचेस डिसेंट खेले हैं ओरांगुटान ने। एग्जैक्टली, बट सामने से आप देखिए वो ग्रेनेड जिस तरीके से आ रहे, एक दूसरे को डैमेज ही देने की कोशिश। टीम एगी को समझना पड़ेगा कि वो एकजुट एक साथ है, अगर एक भी अच्छा ग्रेनेड आया तो मुसीबत में आपको डाल सकता है। एडमिनो का भी वहां पे नॉक हो जाना, और दोनों खिलाड़ियों की आप पोजिशनिंग देके जो बचे हुए हैं वो रिवाइव देने के लिए आगे जाना पड़ेगा, और ऐसे में आगे बढ़ना वो आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला है। लेकिन पंक को तो आगे आना ही पड़ेगा, सर्कल के बाहर है वो, और व्हीकल से हमें आगे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। एडमिनो इसी बीच जॉनथन के पास पहुंचने में हुए कामयाब, और वो रिवाइव भी यहाँ पे दिया जाएगा। रेकनिंग आज के दिन पे क्या चाह रहे, दूसरी बार यहाँ पे परेशान करने की कोशिश में जरूर एक बार फिर से आते हुए। वो शानदार नॉक, बट सोम में दूर से उन्होंने कवर फायर जरूर दिया है, वो नॉक जरूर निकाला है। प्रो नेट उनके ऊपर भी आते हुए, बट बाल बाल वो बचने की कोशिश कर रहे थे। नीचे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक आ चुके हैं, जेडी गेमिंग एचपी उनके पास है नहीं, वो फिर भी आगे जाते हुए। ये अलग ही केओस है जो है कि गेमिंग अपने आप को पाती हुई, जिसमें बचेगी द लास्ट वन स्टैंडिंग। मुश्किलें बहुत, और अब वो कहीं जा भी नहीं पाए। एक तरफ रेकनिंग थी और दूसरी तरफ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। लेकिन आप देखिए वो थर्ड पार्टी करने की कोशिश में आए थे अलीबाबा रेडर, अगर उन्हें मौका मिला तो इस फाइट को अपने नाम कर सकते हैं, लेकिन पीछे से लाइबिलिटी जो कि सरवाइव कर रहे थे, उन्हें भी मौका मिल गया इस फाइट में इंटर करने का। दूर से वो नॉक निकाला गया, और ये डिसाइडर ग्रेनेड हो सकता था। पंग, उन्हें रिवाइव देना जरूरी है। एडमिनो सही वक्त में टच करना था, और सही वक्त में टच किया गया, लेकिन उसके बाद ये डिसाइडर ग्रेनेड हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक इस मैच से हमें बाहर होते हुए देखने को मिल जाएंगे चौथे स्थान पे। हेलमेट अभी भी लेवल 1 का है उनके पास। देखिए, पर ये निर्णय पंक का बहुत ज्यादा सही था, जहां पर वो सबसे पहले जोन के अंदर गए और उन्होंने बाकी जो खिलाड़ी है ना उनको बुला लिया। पर एडमिनो, और यहाँ पर अकेले खिलाड़ी मौजूद है सामने, लेजेंड उन्होंने गाड़ी पार्क करी है, पर एडमिनो उन्होंने शॉट्स दे दिए, अपनी जो पोजीशनिंग थी वो वहां पर पता चल चुकी है, और अब नकुल एक ग्रेनेड के साथ एडमिनो उनको यहाँ से निकलने की जरूरत पड़ने वाली है। दूसरे साइड पर K9 उनके जो खिलाड़ी है वो भी डाउन हो रहे हैं, आर्यन चल चुके हैं, और अब वो जो रिवाइवल है वो एग्जीक्यूट होता हुआ। पर दूसरी तरफ टीम रेकनिंग वो गेट कीप करेंगे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को, और वहां पे जो पहला घाव है वो उन्होंने दिया है, को स्पॉट किया, अपनी दिशा बदली, दशा बदली। वहीं दूसरी तरफ मान्या, उनको स्पॉट किया गया, और डेल्टा उन्होंने वो ओपनिंग नॉक और फिनिश निकाला। टीम सोल अब वो जहां जा रहे हैं वहां टीम रेकनिंग की चुनौती उनका इंतजार करती हुई। बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली है। ग्रेविटी सबसे पहले उन्होंने प्लेयर को स्पॉट किया है, पर ग्रेविटी उनकी पोजीशनिंग टीम सोल को यहाँ पर पता नहीं है। ग्रेविटी का वो ग्रेनेड ठिकाने पर गया नहीं है, पर सॉम में उनके पास बहुत बढ़िया मौका है कि वो प्लेयर्स को बिल्कुल धप्पा करते हैं, फ्रैग वहां पर निकालते हुए नजर आए, पर ग्रेविटी का वो शॉट वाइपर ने पूरा साथ दिया। गॉब्लिन वो डाउन हुए, नकोल वो डाउन, और उनका भी एलिमिनेशन हुआ। टीम सोल इस मुकाबले से बाहर, पर टीम रेकनिंग क्या बढ़िया तरीके से उन्होंने वो फील्डिंग लगाई। पर अब हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो भी सर्कल के बाहर हैं, और वो एजेस पे अलीबाबा रेडर्स को देख रहे हैं। वॉन्टेड को वहां पे स्पॉट किया गया,
डैमेज देने की कोशिश, लेकिन वो जो नॉक था वो आया नहीं, वो नॉक वहां पे निकालना था। बट चलिए, पंक वो है जिन्होंने वो काम पूरा किया, क्रिस के ऊपर वो नॉक निकाले। और अब अलीबाबा रेडर्स वो थोड़ा रुक चुके हैं, उनके पास ज्यादा ब्रीदिंग स्पेस भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ ट्रू रिपर्स एक बार फिर से उनकी मुश्किलें बढ़ी, और एडमिनो वो जो ऑफ गार्ड एंगल क्रिएशन का काम है इनका, एक बार फिर से बहुत उम्दा किया। राउंड 3 में भी इसकी झलकी हमें देखने को मिली थी, और वो ग्रेनेड वो फ्रैगर को डाउन करके जाएगा। एडमिनो वो प्रेशर क्रिएट करते हुए, पंक उनके हाथ में ग्रेनेड, और अलीबाबा रेडर्स का अब यहां से बचना। मैं बस देख रहा हूँ BO7S थर्ड पार्टी करते हुए वो नजर आए, और अलीबाबा रेडर्स के एक खिलाड़ी को उन्होंने डाउन भी किया था, पर एडमिनो उनका वो जो ग्रेनेड आगे गया, फ्रैगर डाउन थे, उनका जो एलिमिनेशन है वो हमने देखा। इस पावर बहुत समय पहले एलिमिनेट हो गए थे, पंक वो डाउन है। या तो टीम रेकनिंग और गॉडस्लिन की फाइट हो जाए, फिर आप कुछ बढ़िया कर सकते हैं। पर एडमिनो उन्होंने भी पीक किया, पर क्रिस वो पहले से ही पीक करके बैठे हुए थे। को जॉनथन उन्होंने वो फुट सुने जरूर, जी नहीं कहीं और वो जो ग्रेनेड है वो गया। और अब तो जॉनथन ने साफ साफ देख लिया क्रिस को, पर एडमिनो वो एक दूसरे एंगल से आएंगे, और ये दूसरा फिनिश जोन के खाते में जाएगा। सर्कल के अंदर भी वो मौजूद, और अब इंतजार है अगले जोन के शिफ्ट का। वो बेहतर खेलते हुए नजर आए, और 100 में उनको भी टेक डाउन किया गया। यानी कि इस फाइट में टीम रेकनिंग वो पूरी तरीके से बैकफुट पर, जस्टिन वो हाथ में नेड लेके दौड़ रहे थे, उनको भी टेक डाउन किया गया। और अब एक 1v2 की सिचुएशन जहां पे नियो वो पीठ दिखा के जा रहे, और डेस्ट्रो वो तो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के अगेंस्ट फाइट में इन्वॉल्व, और वो जो IGL वर्सेस IGL की बैटल थी वहां पे